स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1-2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बच्चों? 10th क्लास के बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी, तो ज्योमेट्री पढ़ ली। दूसरे लेक्चर में हमने ये पढ़ा स्लोप, कौन कौन से एंगल से, दो पॉइंट से, और पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। तीसरा टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी भी स्लोप वाला ही चल रहा है बच्चों, वो है ये, क्या लिखा हुआ है हेडिंग? एंगल बिटवीन टू नॉन वर्टिकल लाइन। नॉन वर्टिकल और या नॉन परपेंडिकुलर। नॉन वर्टिकल का मतलब होता है जो दोनों ऐसे खड़ी भी ना हो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी ना हो, ऐसा कुछ। रेडी हो सबके सब? कहानी ये है कि मुझे इन दोनों लाइन के बारे में थोड़ा बहुत समझाना। वैसे तो डायग्राम मैंने बना रखा, आप देख सकते हो बच्चों। लाइन 1 है, लाइन 1 का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? अल्फा 1। अल्फा 1। एक लाइन 2 है, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है? मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, लाइन 1 लाइन 2, तो उसको क्या मान लिया? तो बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वी हैव टू फाइंड व्हाट? क्या निकालना बच्चों मुझे? थीटा निकालना। रेडी हो सब जन? थीटा निकालने के लिए मैं जो लिखने वाला हूं, तुम सब रेडी हो बच्चों? अगर ये एंगल थीटा, तो क्या तुम बोलोगे ये भी एंगल थीटा? बताओ कैसे? इसे बोलेंगे वो है, क्या बोलेंगे? वो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसे बोलते हैं ऐसे के शीर्षाभिमुख कोण, है ना? शीर्षाभिमुख कोण, या फिर इसे क्या क्या बोलेंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो मैं एक ट्राइंगल तुम्हें शो करना चाह रहा हूं बच्चों। ए बे से, दिख रहा है क्या सबको ट्राइंगल? बहुत बढ़िया। लेकिन ये ट्राइंगल बनेगा नहीं। बन सकता है क्या ट्राइंगल? बन गया। सही है क्या? जिसमें तुम्हें ये भी दिख रहा होगा बच्चों, ये एंगल कितना है बताओ? अल्फा 2। बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? ट्राइंगल कैसा है? ब सा। क्या तुम ऐसा लिख सकते हो अल्फा 2 बराबर जो होगा वो अल्फा 1 प्लस थीटा के बराबर होगा? कैसे कैसे कैसे? किसी भी त्रिभुज के बहिष कोण का मान जो होता है वो आंतरिक सम्मुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। 10th क्लास है ना आयुषी? ठीक है, तो बताओ आयुषी, तेरे काम की भी चीज, फिजिक्स में भी काम आएगा ये। तो थीटा बराबर को क्या लिख सकते हैं? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। बोलो नहीं आया? अल्फा को वहां लाके माइनस। ठीक है, के बाद जो लिखने वाला हूँ वो तुम समझ में नहीं आएगा वैसे तो, फिर भी मैं लिखना चाहता हूँ। लिखूं? एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या बच्चों? एंगल। तुमने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स वाले सर ने तुम्हें एंगल के बारे में कुछ बताया कि जब भी एंगल निकालना हो तो क्या निकालते हैं? क्या निकालते हैं? कोई बोल रहा था, आवाज सही आई थी क्या? टेन थीटा। याद आ रहा? इवन यू हैव लर्न द टॉपिक ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तुमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा बच्चों? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ या ना? इवन तुमने एक और फॉर्मूला पढ़ा, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में। अरे देखा है नहीं देखा? तुम पता है इससे क्या बोलते थे? नहीं, इसे तुम बोलते थे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ या ना? परिणामी सदिश का रिजल्टेंट, परिणामी सदिश की दिशा बोलते थे इसे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो भैया कहानी ऐसी है, जब मुझे एंगल ही निकालना है तो फिजिक्स का कंसेप्ट उठा लेता हूं और क्या निकालूंगा? टेन थीटा। क्या निकालना मुझे? टेन थीटा। एक्चुअली में टेन थीटा निकालने से होता क्या है? स्लोप निकल जाती है। स्लोप से पता चल जाता है एंगल। तुम टेन थीटा निकालो, टेन थीटा से एंगल निकलेगा हमेशा। तो मैं टेन थीटा क्यों निकाल रहा हूँ, ये मैंने मेरा तरीका बताया बच्चों कि टेन थीटा क्यों निकालते हैं। जब भी एंगल की बात हो तो हमेशा क्या निकालेंगे? साइन कोस टेन कोट से कोसेक में से केवल टेन थीटा। समझ में आ गया क्या? ओके, मना कर दो बच्चों, नहीं आया है। क्या करा है मैंने?
दोनों साइड 10 ले लिया। ये तो तुम्हें आता आता ही था बच्चों, इसके बाद वाला नहीं आएगा। रेडी? ला 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 ला। क्या कहते हो? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये बात जो लिखूंगा ना उसमें तुम्हें मजा तो आ जाएगा शायद। रेडी? लिखते जाओ बच्चों। बोलो नहीं आया। कैसे? हाँ याद करो बच्चों, एक्स एक्सिस से बना हुआ जो एंगल होता है ना, उसका अगर 10 निकालते हो तुम तो वो किसको बताएगा? स्लोप को। आया नहीं आया? अब सही दिखाएगा मैंने। ठीक है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो चलो आगे आते रहेंगे। ये फॉर्मूला सही है, ये एंगल निकल गया बस, M2 अपॉन M1। तो दो लाइन जब भी दे रखी होगी उनकी स्लोप दे रखी होगी, स्लोप को इस फॉर्मूले में रखना, आंसर आएगा। ये दो लाइन के बीच के एंगल निकालने का तरीका याद रख लोगे। फॉर्मूला कहाँ से आया पता चलेगा सब कुछ, कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आया, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। लेकिन फॉर्मूला याद करने का तरीका समझ में आया कैसे आया? कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आया, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूला याद कैसे होगा जब तुम्हें ये आएगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा कैसे आया। पढ़ो बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पढ़ लिया? चलो ठीक है। इधर देखो, अभी अभी अपन को मालूम चलिया है, क्या चलिया है? कि ईशान को कुछ होया अगर, हाँ या ना? इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, क्या लिखा है? दोनों लाइन समानांतर हो तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों की स्लोप भी समान होगी। अरे नहीं, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया बच्चे, सॉरी। इफ बोथ लाइन्स आर पैरेलल, उसका मतलब एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बताओ? 0 होगा दोनों के बीच का एंगल। तो बताओ tan 0 कितना होता है? 0। तो पता चल गया है मुझे कि tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों? M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो इसकी वैल्यू क्या रख दूंगा यहाँ पर? बराबर में क्या चल रहा है? ये तो 0 में मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ क्या बच रहा है? 0 इज इक्वल टू, तो बताओ यहाँ से M1 इज इक्वल टू M2 आ गया क्या? प्रूफ हो गया। समानांतर रेखाओं की ढाल समान होती है। दो पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है, या कौन साइड की स्लोप क्या होती है? 0 होती है, सेम होती है। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया, आज इसे प्रूफ भी कर दिया। और देखो 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 देखो, इफ बोथ लाइंस आर, बताओ क्या लिखूंगा इस बार में? हाँ, बोथ लाइंस आर व्हाट? परपेंडिकुलर। जब दो लाइन क्या हो जाए बच्चों? परपेंडिकुलर हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा? L1 L2 की क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों के बीच में? बताओ tan 90 की वैल्यू क्या होती है? 1/0 लिखते हैं बच्चों इनफाइनाइट को। तो बताइए जरा tan थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 2 माइनस 1/1 प्लस 1M2। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? tan 90। हाँ या ना? कि केस क्या लगाया है मैंने? केस खतरनाक लगाया है बच्चों, बच नहीं पाएगा इस। tan 90 की वैल्यू 1/0, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, बोलो हाँ। तो क्या बच रहा है? 1 प्लस M1 M2 बराबर क्या हो जाएगा? तो बताओ M1 M2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? हो गया प्रूफ। दो तरीके से प्रूफ करवा दिए मैंने। पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कब मल्टीपल -1 के बराबर होता है। इससे पहले भी अपन ने करा था कि इसमें tan cot के हिसाब से। आज अपन ने अलग तरीके से पढ़ा। हजम होगी बात। टॉपिक का नाम क्या बताओ? दो लाइन के बीच का एंगल। अभी तक कितने टॉपिक पढ़ लिए अपन ने? 10th क्लास को साइड कर दो तो कितने टॉपिक हो गए? 3। हाउ टू फाइंड द स्लोप। एक बार एनसीईआरटी दो।
सबके पास है एनसीईआरटी? एक लाइन में एक तो होनी चाहिए बच्चों। एनसीईआरटी खोलो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 157 एनसीईआरटी का। पढ़ो बच्चों पढ़ो। एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या लिखा है? रुक जाओ, दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया है, बताओ क्या दिया है? अल्फा 1 दिया है, अल्फा 2 दिया है या थीटा दिया है? बताओ। हाँ, दो लाइन के बीच का एंगल दे दिया, कितना है? तो बताओ 10 पाई/4 कितना होता है? बहुत बढ़िया। अब बताओ यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू होती क्या है, याद आ रही है तुम्हें? m2 माइनस m1/1 प्लस, मैं चाहता हूँ ये फॉर्मूला तुम लिख लो, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। याद हो गया होगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो। मैं कह रहा हूँ लिख लो, मतलब लिख लो। सही है, देखो इधर 10 पाई/4 1 हो गया, इधर क्या बच रहा है? m2 माइनस। अब क्वेश्चन पूरा पढ़ो बच्चों, क्या लिखा हुआ है पूरा पढ़ो क्वेश्चन। कल से बुक सब लेके आएंगे बच्चों, जब मैं बुक से पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, फिर भी तुम बुक्स हमेशा अपने पास रखेंगे। एक रेखा की ढाल दे रखी, मतलब एक लाइन की स्लोप दे रखी बच्चों, कितनी है? तूने अभी तक क्वेश्चन ही नहीं खोला स्नेहा? अच्छा अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2। खुल गया खुल गया। ऐसे प्यार से बोलते हैं ना तो सब 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 हाजिर हो जाते हैं। एक स्लोप दे रखी बच्चों, क्या? m1 की वैल्यू कितनी है बताओ? कितनी है? 1 बाई, निकालना क्या है? m2 की वैल्यू चाहिए, रख दो वैल्यू। 1 = m2 को m मान लो, m1 को क्या मान लो? 1/2 1 प्लस m×1/2 बोलो, ये समझ में आया क्या? मैंने क्या करा है? m1 की जगह तो रख दिया 1/2 और m2 की जगह क्या मान लिया? बताओ ये फॉर्मूला सही लिखा है क्या? हाँ बोलो तो आगे चलू। अब देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना सीधा। 1 प्लस m/2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? -1/2 वहां चला जाएगा, कितना आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। और m/2 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक और आधा मिला के कितना होता है बताओ? 3/2। और एक में से आधा माइनस करो तो कितना आएगा? 1/2। चेक कर बेटा आंसर, 3 आ रहा है m की वैल्यू। सेकंड स्लोप 3 आ रही है। क्वेश्चन कैसा लगा? ठीक है। पहली एक्सरसाइज का आखिरी टॉपिक था बच्चों ये, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर। हमने आज तीसरा लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो तीसरे लेक्चर के अंदर हम आज ये एक्सरसाइज फिनिश करने वाले हैं। तो क्या मैं मेरे क्वेश्चंस लेके आऊं जो करवा दूं? अच्छा, माइनस या करके लिखा हुआ ना? ठीक है, देखो पीछे चलते हैं बच्चों, इधर आओ। अब इस फॉर्मूले में देखो, जब मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा था, मैंने इसको एंगल थीटा बोल दिया। सोचो जरा, तुम्हारा आंसर प्लस माइनस में हो रहा है आंसर, मैंने इसको थीटा बोल दिया, गलत बोला मैंने? अब कैसे? सोचो जरा, एक लाइन है और एक लाइन है। एक जना बोल रहा है इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और एक जना बोल रहा है नहीं 60 डिग्री। बताओ किसकी बात मानोगे तुम? दोनों सही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक जने ने कहा कि सर इसकी दोनों लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री है, ये प्रोस्पेक्टिव से। एक जने ने कहा 120।
किसी ने कहा कि सर 315 डिग्री है मेरा आंसर, और कोई कह रहा सर नहीं -45 आएगा, दोनों बात सेम है। 315 ऐसे घूम के आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -45 जल्दी पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, उल्टा रास्ता पकड़ गया, समझ गए क्या, शॉर्टकट। तो मेरी कहानी के अंदर एक छोटी सी ट्विस्ट ये बनती है बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके आगे क्या लगा दूंगा, हाँ इस फॉर्मूले में आगे क्या लगा रहा हूँ बच्चों में, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यों, क्योंकि tan की वैल्यू अगर तुम इसको थीटा मानते हो तो ये कितना आएगा, नहीं 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म, इसलिए तो देखो यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है। अच्छा थीटा का मतलब तो हो गया पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, 80 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, मुझे तो बताएगा, मुझे तो बता बेटा, tan थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस करते ही, हाँ तो तेरा ध्यान मेरी तरफ रख बेटा, तेरे तक्के वक्के ला दूं तेरे लिए, तू कहे तो तू आराम से लेट के, ऐसा लेट के देख, कहाँ ध्यान है तेरा, अरे बोल शर्मा मत, मैं समझूंगा, कहाँ ध्यान था तेरा, क्या देख रहा था, हाँ खाली पेज देख रहा था, शाबाश, कॉपी में गाली पेज देख रहा था ये, मैं इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये कॉपी में खाली पेज देख रहा था, हर्ट हो गया मैं, खाली पेज, अरे ये बताओ प्लस माइनस सही लिखा है क्या मैंने, 180 माइनस करने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10 नेगेटिव होता, बोलो हाँ, क्या बोला मुझे थोड़ा, हाँ अब मतलब बताइए तो, तूने मैंने जो बोला वो बोल दिया, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हाँ 10 सेकंड क्वार्टर में क्या होता है बेटा, शाबाश, 10 सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, हाँ मुझे बताना, थर्ड क्वार्टर में 10 कहाँ का पॉजिटिव होता है ये बता चलो, और थर्ड में होता है, मतलब सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका मतलब तुझे लगता है कि मेरा मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा, मतलब एक भी चीज मिस हो गई तो हम टॉपिक से इधर उधर हो जाएंगे, फिर खाली पेज ही देखते रहेंगे जीवन भर, मानता कि नहीं मानता, से सॉरी, अब सामने ध्यान देना है ना, एक तो ये इस बात पर टोक दे, दूसरा हर बार क्लास में तू बासी लेता है, मैं चलती आज नहीं ली, नहीं आज नहीं ली बच्चे, अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आज इसने नहीं ली क्योंकि आज ये खाली पेपर देख रहा था ना, इसको मौका ही नहीं मिला बासी लेने का, लेकिन मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ बच्चे ना, एक तो अभिषेक उबासी लेता है, एक तो उबासी लेता है, मैं भरी वीडियो चलती वीडियो में तो 3-4 चाटे मार के आ जाऊंगा, भले आवाज आए, चाटे भी ऐसे मारूंगा कि जो वीडियो देख रहा है ना उसको भी लगे कि मैं जग के बैठू, कम से कम कहीं पता चला कैमरे से बाहर आया पट, चलो ठीक है, मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा है ये समझ में आया क्या बच्चों, सच में मम्मी कसम मैंने लिखा है प्लस माइनस, चलो ठीक है, अब बताओ अपने आंसर पे चले, मैंने जो आंसर निकाला ना उसमें पहले प्लस लिया, अब क्या लूंगा, 1 इज इक्वल टू माइनस ले लू इधर, m2 माइनस m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 1 प्लस बराबर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या m1 माइनस m2 हो जाएगा, क्या वैल्यू रखते जाओ बच्चों सारी, बताओ m1 की वैल्यू कितनी है 1/2, m2 की वैल्यू m 1/2 माइनस का m, इस बार इसको यहाँ ले जाओ और इसको वहां ले जाओ, समझ गए, तो आएगा बच्चों 1/2 m प्लस m बराबर 1/2 माइनस 1, आधे में से एक जाएगा, माइनस का आधा बचेगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1.5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, m की वैल्यू माइनस का 1/3 आ जाएगा, अब आया क्या तेरा आंसर बोल, अगर मैं वहीं पे प्लस माइनस बता देता ना तो मैं अजय में नहीं होती बात है, तो साफ सुथरा फॉर्मूला है, इसमें प्लस माइनस लगा के क्यों हमें वो डाबा चुक, है कि नहीं बच्चों, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, तो क्या तुम्हें पता चल गया कि वो कंफ्यूजन नहीं था, वो एक सच्चाई थी, एंगल दोनों लाइन के बीच में 60 डिग्री है या 120 डिग्री है, किसकी बातें मानी जाएगी, दोनों की, लड़ो मत, समझ गए,
एक तो लड़ो मत, एक खाली पेज ना देखो और उबासी ना लो, 3 चीजें जाना। और जल्दी भी आओ, कोशिश करो, आना मत जल्दी कभी, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सही है, टीचर है लेकिन जल्दी आते हैं, सारे बच्चे नहीं। और मैं नीलेश को तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, नीलेश तो है ही नहीं हमारी क्लास में। पढ़ो बच्चे, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन हुज स्लोप्स आर 1/2 and 3। कर सकते हैं ये तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला उठा रहा हूँ बच्चों। एंगल टेन थीटा, पहले एक बार प्लस लेता हूँ ना, 1/2 माइनस 3/1 प्लस 1/2 3। बोलो समझ में आ रहा है क्या? 2 3 6, 1 माइनस 6/2। यार ये सही नहीं है यार, इसी से लिखना पड़ेगा ना, मजा नहीं आ रहा ना इससे। फिर कभी इंग्लिश पढ़ाऊंगा ना बच्चों तब लिखेंगे 1/2। कॉल आ रहा है बच्चों, में उठा लेता हूँ ना। हेलो हेलो, जी बोलिए। मैम कैन यू कॉल मी आफ्टर 7:30 PM बिकॉज आई एम इन द क्लास राइट नाउ। थैंक यू सो मच मैम। मतलब करना भी मत, मतलब भूल जाना। ये समझ में आ गया कि बच्चों सब कुछ सही लिखा है क्या मैंने? मेरे को लग रहा है एलसीएम इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कट कुटा के माइनस बना गया यार। मैं थोड़ा दुखी सा लग रहा है मेरे को, तो स्मूथ कैसे हो सकता है? माइनस नहीं आ रहा क्या? तुम भी कैलकुलेशन करते रहना ना बच्चों, साथ साथ में रहना। उल्टा करो अब इसका, उल्टा करने से क्या होगा? टेन थीटा 3 आगे आ जाएगा ना बच्चों, और इधर क्या हो जाएगा? सेम ही रहेगा। नीचे तो 5/2 है और उधर 6 माइनस 1/2, इसका 1 आ गया। चेक करना आंसर है या नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट। बहुत छोटा सवाल था इसलिए मैंने इसके लिए जगह रखी, बाकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन करवा के मैंने तुम्हें पूरा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। किस किस को ये टॉपिक समझ में आया ईमानदारी से बताओ, हाथ ऊपर करके ईमानदारी से बताओ किस किस को ये टॉपिक पता चल रहा है कि पढ़ क्या रहे हम, ईमानदारी से। बस आयुषी को छोड़ के बाकी सबको आ गया, ठीक है। बैंगन होते ही ऐसे। पढ़ो बच्चे एग्जाम्पल नंबर 17। बैंगन मीन्स बायोलॉग्स, पता चले बैंगन बोल दिया चलती क्लास में बच्चे को, नहीं बेटा बायोलॉग्स। एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल शो दैट द, वाओ वाह देखो, पहले तो एक ट्राइंगल बना दो अपनी इच्छा से, बन गया क्या? अगली बार ऐसे करेंगे अपन, है ना, ट्राइंगल कुछ भी बना देंगे। इसको नाम दे देते अ ब स। ए के कोऑर्डिनेट कितने बच्चों? बी के कोऑर्डिनेट कितने? क्या इन दोनों लाइन की स्लोप को m1 बोल दूं? ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? इन दोनों की लाइन का स्लोप को क्या बोल दूं? वाह, पूछा क्या? ए बी सी वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल शो दैट 10b इज इक्वल, तो तुम्हें 10b चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? 10b का मतलब होता है, बोलो समझ में आ गया ये क्या लिखा है मैंने? क्या ए बी और बी सी लाइन के बीच का ही एंगल को बी बोल दूं क्या मैं? तो इसका मतलब मुझे एक तो इस लाइन की स्लोप पता चल जाए, इस लाइन की स्लोप पता चल जाए, दोनों लाइन की स्लोप पता चल जाए, दोनों लाइन की स्लोप पता चल जाए, तो टेन थीटा निकाल दूंगा, m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, है ना? देख, तो कहानी बच्चों यहां से स्टार्ट हुई कि मैं m1 निकालने के चला, मैंने देखा है कि बहुत ही बढ़िया m1 निकालने का एक फॉर्मूला मुझे याद आया। तो मैं चाहता हूं कि नीलेश मुझे 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताए बेटा। हाँ, 2 पॉइंट से स्लोप निकालने का फॉर्मूला। कि नहीं बता पाया तो ये वीडियो जब खत्म होगा उसके बाद मुझे तेरा नाम याद रहेगा। y2 माइनस अपॉन, अपन नहीं बोला तूने, सॉरी सॉरी गलती हो गई बेटा। हाँ, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, जगह नहीं है इधर भी लिखो, प्लस कहीं लिखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का रूट, सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है, अब मेरे को तू फॉर्मूला बता बेटा इसका स्लोप निकालने का 2 पॉइंट से। हाँ,
ये तो 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला 10th क्लास का। तो मुझे 2 पॉइंट से निकलने वाली स्लोप का फॉर्मूला बता। दीपक तू तैयार है ना इसके बाद? देख लिया अभिषेक, तू बता दे, चल बता दे, ले बता दे, बता दे, बता दे। क्यों? 2 पॉइंट से निकलने वाली स्लोप, हिंदी में बोलता हूँ, 2 बिंदु से जाने वाली रेखाओं की ढाल बता दो। बता बच्चा, हंस रहा है, अलग से हिसाब होगा इस चीज का। कुणाल तेरी बारी बेटा, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल का सूत्र। नेहा, 2 बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल का। बिल्कुल सही। क्या बताया इसने? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। कभी देखा बेटा ये फॉर्मूला अभिषेक? नीलेश कभी देखा ये फॉर्मूला? नहीं देखा? यही बता रहा था तू। मतलब तू कहना चाह रहा है कि तूने ये फॉर्मूला बोला है अपने मुंह से? अच्छा, तूने मन में रख लिया। बोला थोड़ा बोला था, पूरा बोला था। हाँ दीपू, क्या हुआ बेटा? तो याद था तेरे को फॉर्मूला? नहीं याद था? याद हो जाएगा अगली बार, ठीक है? याद जरूर दिलाना बेटा क्लास खत्म होने के बाद। नीलेश, दीपक, अभिषेक, कुणाल, है ना? नवीन अब तेरी बारी बेटा। सबसे पूछ लूंगा थोड़ा थोड़ा, है ना? गर्ल्स में तो स्नेहा तो बच गई है, अब योगिता की बारी। चलो वैल्यू 3 में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से -2 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 2/4 क्या आया? इधर आओ, इसकी ढोल, इसका ढोल निकालो। स्लोप और ढाल मिला के ढोल, ठीक है? कैसे निकालेंगे? -4 और -3 है ना? -2 और -2, माइनस का 7 और माइनस का 4, कितना आएगा? बहुत बढ़िया। तुम्हें चाहिए क्या, 10 भी? बताओ, प्लस माइनस में निकालना चाहोगे, किस में निकालोगे? दोनों से निकालो। तो मैं प्लस लेता हूँ पहले, क्या आएगा? m2 माइनस m1 अपॉन, याद रखना, दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला यही होता है। बताओ m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7/4। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/2। नीचे 1 प्लस 7/4 इंटू 1/2। हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन करो तो सीधा एलसीएम लेना। 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 से 8 पूरा कट गया। 14 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे? 10। 8 और 8 16, सही है? 8 और 8 16 हो गए ना? फिर 10 एकम 10, 10 दूनी 50, कितना है? 2/3। वाओ, प्रूव दैट 10b is equals to 2/3। पहले ये बताओ, क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई क्या तुम्हें? लड़कों में से 2 जनों के मुंह से यस निकलता है, बाकी सब ऐसे देख रहे रहते हैं कि क्या बात। लकड़ियों में से अप्रोच समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ठीक है, तुम भी बच्चों थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाओ यार। अप्रोच का मतलब बताऊं? अप्रोच का मतलब होता है हिंदी में नहीं, अप्रोक्स होता है वो तो लगभग। अप्रोच का मतलब होता है जैसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करते हैं ना, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे तो तुम गलत तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसे कहते हैं अप्रोच। कि तुमने उस क्वेश्चन को कितनी इज्जत दी है, तुम्हारी उसके प्रति क्या अप्रोच रही है। अप्रोच मतलब तुम्हारी पहुंच कहां तक है उस क्वेश्चन को देखते ही, तुम्हारी सोच कहां तक जा सकती है, दैट इज कॉल्ड अप्रोच। चाचा विधायक है नहीं तुम्हारे, अप्रोच। गाड़ी पकड़ ली चाचा जी, अप्रोच। समझ गया क्या अप्रोच? ठीक है, तो ये है कहानी बच्चों। अगला क्वेश्चन भी देखना, पढ़ो। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन π/4, एक 1/2 दूसरी निकालो। तो ये मैं होमवर्क दे दूं बच्चों? अरे हाँ यार, मान लिया मैंने, अभी भी करा है मैंने, हाँ, तो उसको मैंने इसलिए होमवर्क छोड़ दिया। क्या ये बताओ?
ये पूरी एक्सरसाइज है तीनों पॉइंट पर। पहले क्या है, एंगल दे रखा, स्लोप निकालनी है। अगला वाला क्या है, स्लोप दे रखी है तो क्या निकालना है, एक तरीके से ये कि वैल्यू दे रखी टेन थीटा निकालो, एंगल निकालना है इस बार। नीचे क्या दे रखा है, दो पॉइंट्स दे रखे, उनसे क्या निकालनी बच्चों, स्लोप निकालनी। फिर क्या दे रखा है, वही दो पॉइंट्स वाला क्वेश्चन। अगला वाला चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं, दोनों की स्लोप निकालना, दोनों इक्वल आ गई तो बोलोगे पैरेलल है। हिंदी वालों समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अब धीरे धीरे इंग्लिश के साथ भी तुम ढल रहे हो ना, मैथ्स में तो ढल सकते हो, मैथ्स की कोई लैंग्वेज नहीं होती, मैथ्स देखते ही पता चल जाता है क्वेश्चन ने पूछा क्या है, चाहे तुम कितने बहाने मार लो कि क्या हो गया ये, हाँ पढ़ाना को नहीं आया, जबकि आ जाता है तुम्हें भी अगर तुम रोज पढ़ो तो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू एक्स टू दैट, तो मैं ना इन सबके हिंदी अनुवाद करना चाहता हूँ, तुम कहो तो। मैं क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच कहना क्या चाह रहा है, ताकि तुम उसको अटेम्प्ट कर सको ना? क्योंकि अपना ये क्वेश्चन मुझे कंप्लीट चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालत में नहीं, परसों नहीं कल ही चाहिए बेटा, इतना है। आज भेजूंगा ना बेटा तो डबल को सिंगल कर देना, ठीक है। और कल से तुम्हारी स्कूल की छुट्टी बेटा, हिंदी मीडियम की तो, और क्या, कब तक छुट्टियां हैं तुम्हारी, दिवाली की छुट्टियां पड़ गई क्या, कब से? ठीक है, तो कल तुम्हारी स्कूल की छुट्टी है तो तुम सुबह आराम से होमवर्क कर सकते हो, तो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम। हाँ सफाई करवानी है ना, तो बेटा मैं तो फ्री नहीं हूँ, मैंने कहीं और हाँ बोल रखी है। नहीं घर पे नहीं, मैं दिवाली पे ना पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, सफाई करने जाता हूँ कहीं पे, घर पे ही करूंगा, और कहाँ करूंगा। देखो क्या होता है कि मैं ना कोचिंग की छुट्टी इसलिए भी नहीं देता हूँ ताकि घर पे सफाई करवानी ना पड़े, लेकिन अब ब्याह हो गया नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम सबको सजा के तौर पे घर पे ही ले जाऊं, क्या कहते हो बच्चों? तुमने अगर कल होमवर्क नहीं करा ना, सबको लाइन बना के घर ले जाऊंगा मैं, पंखे साफ करूंगा सारे, एक दो तीन चार पाँच छह तो पंखे हैं, खिड़की है, टंड साफ करनी है, हर कमरे में टंड है हमारे, हो जाएगा बेटा, है ना। तुम होमवर्क मत करके आना, कल लाइन बना के घर चलेंगे अपन। तुम होमवर्क करके नहीं आया ना बेटा, शोषण करूंगा, सच बता रहा हूँ तुम्हारे। कल तुम परसों करते रहना, मैं कल आके सूझ जाऊंगा, तुम परसों परसों करते रहना, मैं कल आऊंगा, अलीशा से बातचीत करूंगा, और तुम सबके समक्ष प्रकट होकर नारायण नारायण। पढ़ो बच्चे, ये क्वेश्चन पढ़ो, इसकी अप्रोच बताओ क्या कहना चाह रहा है। कुणाल पढ़ बेटा, कुणाल समझाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं ना बेटा, बेटा कुणाल क्या कह रहा है क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन दे क्या क्या रखा है ये बता, तू पूरा पढ़, पढ़ पढ़ पढ़। दो बिंदु दे रखे, नहीं बेटा चार दे रखे, मेरे को चार दिख रहे हैं। हाँ, उसमें से दो पैरेलल है, कौन दो पैरेलल, कौन, दोनों पॉइंट पैरेलल है, बिंदु कभी पैरेलल नहीं हो सकते बेटा। हाँ बिंदु, लाइन लाइन, ये दोनों लाइन की स्लोप बनेगी m1, इसकी स्लोप मिलेगी कितनी, अगर ये दोनों इक्वल है तभी तो क्या बोलेंगे, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अप्रोच समझ में आ गई, दोनों रेखाओं का एक दूसरे के समानांतर रखना, स्लोप इक्वल आनी चाहिए, स्लोप इक्वल आने का मतलब तुम पता चल गया, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। अभी करो ये सब, अभी के अभी दोनों की स्लोप निकालो, दोनों को बराबर रखो, चलो। जो निकालेगा सबसे पहले, तो मेरी तरफ से मेलोडी। आज मैं गया स्कूल में, गेट बंद करके पढ़ा रहा था, तो एक बच्ची का बर्थडे था, उसने ना देखा कि कोई है नहीं, तो वो बाहर से चली गई, मेरे को पता चला एकदम से कि कोई आया तो है, तो भागते भागते गया, मैंने कहा है सर, है सर है, तब जाके दो चॉकलेट मेरे हाथ लगे, नहीं तो वो तो चली जाती। जल्दी करो बच्चों, हाँ दोनों की स्लोप निकाल लो, ऊपर वाले की स्लोप और नीचे वाले की स्लोप बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू आ गई क्या रही, एक्स की वैल्यू 9 आ रही है।
ये बाल डस्टबिन में फेंक देना बेटा, है ना। आगे क्या रही है पुष्पेंद्र, क्या रही है? हाँ? दी ने मेलोडी, तूने लेट निकाला यार मेरे को, फिर मेलोडी खाओ कुछ जान जाओ वाली डायलॉग याद आ गया। ये स्टेप मैंने सीखा देखो। कुणाल मॉर्निंग, मैंने देखा सो गया है। दीपक कर लिया, आयुषी कर लिया, आ गया सर, ले ले मैं तो ले ले, अभी भी वक्त है। नीलेश कर लिया, अभिषेक जी वो तूफान आ रहा है। चलो होमवर्क देख लो बच्चे, पूरा देख लो, ये सारे क्वेश्चन है ना। तुम योगिता, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए तू ये हिंदी अनुवाद करके ग्रुप में भेज देना, मैं बॉयज को फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि तू आसानी से कर लेती है, तेरे को इंग्लिश आती है अच्छे से, हमें कहाँ आती है। टोटल क्वेश्चन कितने दे रहा हूँ बताओ करने को? 16 क्वेश्चन, ठीक है। अब सुनो, इससे पहले के मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिए, सारे एक साथ ही है एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं दिया पहले, आज दिए होमवर्क तो, क्योंकि तीनों टॉपिक पे तो क्वेश्चन आज चालू है ना, जो 3 टॉपिक